गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर इसमें हम टॉपिक पढ़ रहे थे वायरस। यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है सेल बायोलॉजी। इसके अंदर देखो वायरस के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो कल हमने देखो वायरस के बारे में, इसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर, इसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ा था। किन किन साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था, किसने इसकी डिस्कवरी की थी, इसका जनरल इंट्रोडक्शन और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इसके सामान्य लक्षण, वो हमने कल पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल स्टेट ऑफ वायरसेस, विषाणु का जैविक स्तर। विषाणुओं का जैविक स्तर, biological status of viruses। विषाणुओं का जैविक स्तर। विषाणु के कुछ अति विशिष्ट गुणों के कारण जो सामान्य सजीव जंतुओं में नहीं पाए जाते, इन्हें सजीव समूह में सम्मिलित करने में बाधा उत्पन्न करते हैं, किंतु ये निर्जीव भी नहीं है। मतलब विषाणु में ऐसे कुछ गुण मिलते हैं जिसकी वजह से न तो उनको सजीव के अंदर शामिल कर सकते हैं और उनको निर्जीव में भी नहीं रखा जा सकता। कुछ तो ऐसे गुण होते हैं इसके अंदर जिसकी वजह से इसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। न तो इसको सजीव कर सकते हैं और न ही निर्जीव। अतः इनका जैविक स्तर वैज्ञानिकों के लिए विवाद का विषय ही है। विषाणु विज्ञ इन्हें सूक्ष्म सजीव मानते हैं, जबकि रासायन विज्ञ इसे अणुओं की श्रेणी में रखते हैं। वास्तव में जीवों के सामान्य जैविक गुणों का पूर्ण समावेश इसमें नहीं है। इनके स्तर को स्वस्थर का दर्जा देते हुए लोफ का मानना है कि विषाणु विषाणु ही है। इन्हें सजीव व निर्जीव के मध्य की कड़ी भी कहा गया है। क्या कहा गया है? विषाणु को न तो सजीव में रखा जा सकता है, न तो उनको जीवित कर सकते हैं और न उनको निर्जीव कर सकते हैं। तो इनको रखा गया है उन दोनों के बीच की कड़ी। तो सजीवों और निर्जीवों के बीच की योजक कड़ी माना जाता है इनको। सजीवों व निर्जीवों के बीच की योजक कड़ी किनको मानते हैं? विषाणुओं को। विषाणु के जंतुओं एवं पौधों पर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करने के कारण इन्हें हम सूक्ष्म जीवों के साथ ही अध्ययन करते हैं। इन्हें जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, रिकेट, क्लेमिडे आदि ये भिन्न समूह में ही रखा गया है। विषाणुओं के अध्ययन से जीवों के रसायन विज्ञान, आणविक जैविकी को समझने में सहायता मिली है। ये जंतु में कैंसर जैसे भयंकर रोग उत्पन्न करते हैं। विषाणु है, इनसे शरीर में कैंसर नामक रोग भी उत्पन्न हो जाता है। तो इनको गेरर एवं श्रेम के अनुसार ये सजीव रसायन हैं जो संक्रमण करके गुणन करने व श्रृंखला बनाने में समर्थन होते हैं। साइंटिस्ट गेरर और श्रेम इन दोनों के अकॉर्डिंग विषाणु क्या है? सजीव रसायन है, सजीव रसायन।
सजीव यानी जीवित, और इनको रसायन, कोई केमिकल बना है जो क्या कर सकते हैं, संक्रमण कर सकते हैं और रोग उत्पन्न कर सकते हैं और अपना गुणन करते हैं और श्रृंखला बनाते हैं, जिससे कि जो सजीव स्वस्थ कोशिकाएं होती हैं उनको ये संक्रमित कर सकते हैं। कौन? सजीव रसायन। किनको कहा है? विषाणुओं को। तो इनके अकॉर्डिंग विषाणु क्या है? सजीव रसायन होते हैं जो स्वस्थ कोशिका को संक्रमित करते हैं, उसके अंदर गुणन करते हैं, उसके अंदर अपनी श्रृंखला बनाते जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे विषाणुओं की आकारिकी, मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरसेज। मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरसेज, विषाणुओं की आकारिकी। सामान्य विषाणु 10 से 300 माइक्रोमीटर व्यास के होते हैं। पॉक्स विषाणु कुछ बड़े आमाप के किंतु पैर व मुख के रोग उत्पन्न करने वाला विषाणु अत्यंत सूक्ष्मदर्शिक होता है। विषाणु के आमाप ज्ञात करने हेतु सामान्य जंतुओं से भिन्न विधियां काम में लाई जाती है। फर्स्ट, इसको विभिन्न आमाप के ब्रेकफेल्ड व पोर्सिलीन छनकों से छानना। सबसे पहले तो इनके आकार को पता लगाने के लिए क्या किया जाता है? इनको छाना जाता है फिल्टर से। तो विभिन्न आमाप के होते हैं ब्रेकफेल्ड, ब्रेकफेल्ड व पोर्सिलीन छनक व पोर्सिलीन क्या होते हैं? फिल्टर्स, या छनक कह सकते हैं इनको, फिल्टर्स। इनसे छानना, से छानना, इनसे छाना जाता है। द्रुत गति अपकेंद्रीकरण करना, इनको अपकेंद्रीकरण भी करते हैं। तो द्रुत गति अपकेंद्रण, जिसको कहते हैं अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन। तो द्रुत गति अपकेंद्रण द्वारा क्या किया जाता है? इसको अपकेंद्रण किया जाता है। थर्ड, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, उनका उपयोग करके भी इनके आकारिकी का पता लगा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन करना। विषाणु को आकृति के आधार पर दो समूह में विभक्त कर दिया गया है। फर्स्ट, समव्यासी विषाणु दो प्रकार के समूह में बटा है। तो फर्स्ट, इसके अंदर समव्यासी विषाणु, ऐसे विषाणु जिनका व्यास समान हो। सेकंड, असमव्यासी विषाणु
समव्यासी विषाणु जिसको आइसोडायमेट्रिक वायरस भी कहते हैं। असमव्यासी इनको कहते हैं एनिसो डायमेट्रिक वायरसेज। ये क्या कहलाते हैं? असमव्यासी विषाणु। और समव्यासी विषाणु, दो भागों में विषाणु को आकृति के आधार पर वर्गीकृत कर दिया गया है। जो समान व्यास के होते हैं उनको समव्यासी कहते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे समव्यासी विषाणु। गोलाकार आकृति के लगभग बहुतलीय 17 से लेकर 60 माइक्रोमीटर व्यास के होते हैं। कैसे होते हैं? समव्यास वाले कैसे होते हैं? गोलाकार, गोलाकार होते हैं, आकृति में एकदम गोल होते हैं, इसलिए इनको गोलाकार कहा गया है। बहुतलीय होते हैं और इसके अलावा 17 से लेके 20 माइक्रोमीटर व्यास के होते हैं। 17 से 60। एग्जाम्पल है समव्यासी विषाणु के अंदर तंबाकू मोजेक विषाणु। एग्जाम्पल है इसके समव्यासी विषाणु के। फर्स्ट है तंबाकू मोजेक विषाणु जिसका व्यास 17 माइक्रोमीटर होता है। फिर है रसबरी लिटिंग स्पोर विषाणु। सेकंड रसबरी लिटिंग स्पोर्ट विषाणु इसका व्यास होता है 20 से 25 माइक्रोमीटर। 20 से लेके 25 होता है। इस समव्यासी विषाणु के एग्जाम्पल है जो कि गोलाकार होते हैं। टमाटर का काले भूरे धब्बे उत्पन्न करने वाला विषाणु। टमाटर के अंदर देखो काले भूरे धब्बे उत्पन्न करने वाला विषाणु, वो भी इसमें आता है समव्यासी में। टमाटर का काले भूरे धब्बे उत्पन्न करने वाला विषाणु। इसमें 20 से 30 इसका व्यास होता है। सेकेंड इसमें लास्ट इसके अंदर वुंड ट्यूमर विषाणु। वुंड ट्यूमर विषाणु इसका व्यास होता है 60 सेकेंड है असमव्यासी विषाणु। असमव्यासी विषाणु के उदाहरण पढ़ेंगे अब। इनको इनकी संरचना के आधार पर पुनः 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। असमव्यासी मतलब इनका व्यास समान ही रहता है, तो इनको 3 श्रेणियों में अलग अलग बांटा गया है। तो ये फर्स्ट समव्यासी विषाणु थे। इसके अंदर गोलाकार आते हैं और इनका व्यास 17 से लेकर 60 तक होता है। तंबाकू मोजेक वायरस, रसबरी लिटिंग स्पॉट विषाणु, टमाटर का काले भूरे धब्बे उत्पन्न करने वाला विषाणु और वुंड ट्यूमर विषाणु, वो सब समव्यासी विषाणु में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे असमव्यासी विषाणु।
फर्स्ट इसके अंदर छड़ या दंडाकार, छड़ या दंडाकार, इसके अंदर रोड शेप, रोड के शेप का, छड़ के आकार के, दंड के आकार के, या रोड शेप्ड कहते हैं जिसको, इस आकार के विषाणु इसके अंदर आते हैं। तो ये छोटी छड़ाकार आकृति के 60 म्यू लंबे और 18 म्यू चौड़े होते हैं। 60 म्यू तो लंबे और 18 म्यू चौड़े होते हैं। एग्जाम्पल मोजेक विषाणु, छड़ या दंडाकार विषाणु का एग्जाम्पल है मोजेक, मोजेक विषाणु। टोबैको मोजेक वायरस होता है, वो छड़ या दंडाकार होता है, वो इसके अंदर रखा गया है। छड़ या दंडाकार विषाणु, इसको रोड शेप्ड वायरस भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है मोजेक वायरस। सेकंड, दृढ़ शलाका रूपी विषाणु, दृढ़ रोड शेप्ड इसके अंदर आने वाले हैं एग्जाम्पल है इसके अंदर तंबाकू रेटेल विषाणु, ये दृढ़ शलाका रूपी विषाणु का एग्जाम्पल है तंबाकू रेटेल विषाणु। इसका रेखित विषाणु होता है, जो का रेखित विषाणु, किसका, जो का रेखित विषाणु, ये होता है दृढ़ शलाका रूपी विषाणु। थर्ड, इसके अंदर प्रत्यास्थ तंतु की विषाणु, तंतु की विषाणु, जिसको इलास्टिक थ्रेड लाइक वायरस कहते हैं। इलास्टिक थ्रेड इलास्टिक थ्रेड लाइक वायरस, प्रत्यास्थ तंतु की विषाणु। ये विषाणु है लंबाई में चौड़ाई अधिक लंबाई के होते हैं और चौड़ाई इनकी कम होती है। इसका एग्जाम्पल गेहूं का रेखित मोजेक विषाणु, चुकंदर मोजेक विषाणु, चुकंदर का पीला मोजेक विषाणु, ज्वार का लाल रेखित विषाणु, ये सब प्रत्यास्थ तंतु के विषाणु के अंदर रखे गए हैं। तो इसमें गेहूं का रेखित मोजेक विषाणु, एक तो गेहूं का रेखित मोजेक विषाणु इसमें रखा गया है, इसके अलावा चुकंदर का मोजेक विषाणु और चुकंदर का पीला मोजेक विषाणु, ज्वार का लाल रेखित विषाणु, वो सब प्रत्यास्थ तंतु के विषाणु के अंदर शामिल किए गए हैं। तो ये थी इनकी मॉर्फोलॉजी। अब हम पढ़ेंगे इसकी स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ वायरसेज, विषाणु की संरचना एवं आकृति।
विषाणु की संरचना एवं आकृति, स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ वायरसेज। स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ वायरसेज। विषाणु की इकाई जो किसी पोषक से बाहर होती है वह विरियन कहलाती है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि सजीव कोशिका से बाहर कोई विषाणु की इकाई उसको हम विरियन कहते हैं जब तक कि वो कोशिका में प्रवेश नहीं करता है। प्रत्येक विरियन के केंद्रीय भाग से केंद्रक अम्ल द्वारा निर्मित केंद्रीय कोड भाग होता है जो आनुवंशिक गुण युक्त होता है। केंद्रीय भाग में केंद्रक अम्ल होता है जो केंद्रीय कोड, जिसको हम सेंट्रल कोड कहते हैं। केंद्रीय भाग में विषाणु के केंद्र वाले भाग के अंदर क्या होता है? केंद्रीय कोड। केंद्रीय कोड होता है जो क्या होता है? आनुवंशिक गुण युक्त होता है। ये केंद्रीय कोड है, इसके अंदर क्या होता है? आनुवंशिक गुण होता है जो कि केंद्रक अम्ल के द्वारा बनता है। केंद्रीय कोड, सेंट्रल कोड। तो इसके अंदर आनुवंशिक गुण होते हैं। यह प्रोटीन द्वारा रचित आवरण, जिसे कैप्सिड कहते हैं, द्वारा परिबद्ध रहता है। केंद्रीय कोड है, चारों तरफ क्या पाया जाता है? प्रोटीन का बना हुआ आवरण पाया जाता है। किसमें? विषाणु के अंदर। विषाणु की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो विषाणु होता है, उसके चारों तरफ कैप्सिड का बना हुआ प्रोटीन का आवरण पाया जाता है। बीच में केंद्रीय कोड जिसके अंदर आनुवंशिक गुण होते हैं। किससे बनता है वो केंद्रीय भाग? केंद्रक अम्ल से बनता है। तो ये केंद्रीय कोड सेंटर में मिलता है। केंद्रीय भाग में कैप्सिड न्यूक्लियोकैप्सिड कहलाता है। कैप्सिड केंद्रीय अम्ल की रक्षा करता है, अतः यह सक्रिय बना रहता है, अन्यथा यह न्यूक्लियस द्वारा नष्ट किया जा सकता है। कैप्सिड अनेकों सूक्ष्म इकाइयों के, जिन्हें कैप्सोमियर्स कहते हैं, द्वारा बना होता है। केंद्रीय कोड है, इसके बाहर क्या पाया जाता है? कैप्सिड, जो कि प्रोटीन आवरण का बना होता है। ये जो कैप्सिड है ये अनेक सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है, जिनको क्या कहते हैं? कैप्सोमियर्स। कैप्सिड किससे बना होता है? सूक्ष्म इकाइयां जो कैप्सोमियर्स कहलाती है उससे मिलकर कैप्सिड बनता है। और ये कैप्सिड केंद्रीय कोड इसकी चारों तरफ पाया जाता है। किससे बनता है? कैप्सोमियर्स से कैप्सिड बनता है। कैप्सिड के द्वारा ही विषाणु कोशक कोशिका की सतह पर सुगमता से संलग्न होकर इनके भीतर प्रविष्ट करता है। कैप्सिड है वो कोशिका होती है, पोषक कोशिका, जिसको ये संक्रमित करता है, उसकी सतह पर सुगमता से संलग्न होता है। तो कैप्सिड इसको कोशिका की सतह पर संलग्न होने में और उसके भीतर प्रविष्ट करने के अंदर हेल्प करता है। अब हम पढ़ेंगे इसके आवरण के बारे में, एनवेलप के बारे में। कुछ स्तनधारी जंतु मैमल्स, एनिमल्स के अंदर विरियन कैप्सिड युक्त तथा आवरण युक्त या आवरण रहित हो सकता है। आवरण सामान्यतः कोशिका की झिल्ली, लिपिड व प्रोटीन से बना होता है। कुछ मैमल्स के अंदर जो विरियन होते हैं, सजीव कोशिका से बाहर वायरस के कण विरियन कहलाते हैं, तो वो कैप्सिड युक्त या आवरण युक्त भी हो सकते हैं, आवरण रहित भी हो सकते हैं। और आवरण होता है सामान्य किससे बना होता है? लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। इस प्रकार के विषाणु लाइपोवायरस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लाइपोवायरस। कौन से विषाणु लाइपोवायरस कहलाएंगे? लाइपोवायरस जिन विषाणु का जो कैप्सिड है, बाहर का आवरण है, वो किससे बना होता है? प्रोटीन
प्रोटीन प्लस लिपिड से। प्रोटीन प्लस लिपिड से जो आवरण बना होता है विषाणु का या विरियन का, वो लाइपोवायरस कहलाते हैं। एग्जाम्पल इसके हर्पेज वायरस। एग्जाम्पल लिख लूं मैं इनके लाइपोवायरस के, इसमें आते हैं हर्पेज वायरस, आइकोसेहेड्रल, तथा हेलिकल वायरस। ये वायरस है वह या तो आवरण रहित या आवरण युक्त अवस्थाओं में पाए जाते हैं। सामान्यतः आवरण 100 से 150 एंगस्ट्रॉम मोटाई का पाया जाता है। जो आवरण होता है कैप्सिड का आवरण कितना होता है, वो 100 से लेके 150 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। इतना ही आवरण इनके अंदर पाया जाता है। जो हर्पेज वायरस है, इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर होती है। बीच में इसके अंदर केंद्रीय अंग पाया जाता है इस तरह से, और चारों तरफ ये कैप्सोमियर्स से बना हुआ क्या होता है, कैप्सिड पाया जाता है। ये है हर्पेज वायरस। इसकी स्ट्रक्चर कुछ विषाणुओं में तंतु स्वरूप संरचनाएं सतह से निकली रहती है। अधिकतर जंतुओं पर पाए जाने वाले विषाणु लगभग गोलाकार या अनियमित अवस्था बहुरूपी होती है। रेबीज विषाणु बुल्ट की आकृति तथा पॉक्स विषाणु ईंट की आकृति का होता है। जीवाणु विषाणु जटिल आकृति के होते हैं। हम पढ़ेंगे इनकी सिमेट्री सममिति। विषाणु को सममिति के आधार पर 3 समूह में विभक्त किया जाता है। फर्स्ट है घन सममिति। सेकेंड कुंडलाकार सममिति। और इसमें जटिल सममिति। घन सममिति, कुंडलाकार और जटिल सममिति, ये इनकी सममिति है। सममिति के आधार पर वायरस है 3 प्रकार के होते हैं, घन, कुंडलाकार और जटिल सममिति। घन सममिति इसको क्यूबिक सिमेट्री भी कहते हैं। इसको हेलिकल सिमेट्रिक और जटिल किसको कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक। इस तरह से सममिति के आधार पर विषाणु को 3 प्रकार में बांटा गया है।
घन सममिति, कुंडलाकार सममिति और जटिल सममिति। वायरस की घन सममिति, कुंडलाकार और जटिल सममिति, इसके बारे में हम अगली क्लास के अंदर विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।